कच्ची उम्र का पक्का प्यार। कई सालों बाद मैं उस साल गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने ननिहाल आई हुई थी। घर के अंदर चलो सब लोग, आंधी आने वाली है। मामी सारे बच्चों को चिल्लाकर बुला रही थी कि धूल के बवंडर से पूरा घर भर गया। छत पर सूखते पापड़ अगल बगल के घरों में बिखर गए और उन घरों के कपड़े हमारे आंगन में आ गिरे। आनंद, यही तो लिखा था उस रुमाल के एक कोने पर। सफ़ेद रुमाल पर लाल धागे से कढ़ा वो शब्द मेरे लिए अजनबी था, लेकिन जब उस पर मालिकाना हक जताने वो चेहरा सामने आया तो लगा कि ये तो जाना पहचाना है। तुम अनु हो ना? अरे मैं आनंद, भूल गई क्या? तुम और मैं बचपन में कितना खेलते थे। अच्छा हाँ, एक टोली मेरी भी हुआ करती थी बहुत सालों पहले। उन सब के बारे में आनंद से पूछती गई, वो बताता चला गया। हर शाम दोनों घरों के लोग छत पर बैठकर अंताक्षरी खेलते और सुबह हम सारे बच्चे, मेरे भाई बहन, मामी के बच्चे, आनंद के भाई, सब लोग नमक की पुड़िया लिए आम के बाग में जाते। कच्चे पक्के आम तोड़ते, चटखारे लेकर नमक से खाते। ऐसी ही एक सुबह उसने मुझे टोक दिया था, पता है कच्चे आम की महक और पके हुए आम की महक में क्या अंतर होता है? कच्चा आम दोस्ती सा महकता है, पका आम प्यार जैसा। खुद ही अंतर महसूस करो। ये कहते हुए उसने दोनों आम मेरे सामने रख दिए थे। मैं तो उसकी उन आंखों को देख रही थी जहाँ कुछ दिनों पहले दोस्ती थी और अब तो कुछ और ही था। घर चलते हैं, देर हो रही है, कहते हुए मैं खड़ी होने वाली थी कि उसने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। सच बताओ, तुमको हमारे बीच दोस्ती ही लगती है क्या? जवाब तो मैं क्या ही देती। ये महक मेरे लिए नई थी, जीवन में आए पहले प्यार की खुशबू थी। मुझे अभी भी जवाब नहीं मिला है। अगले दिन सुबह फिर उसने आम की टोकरी की ओर इशारा किया था। मैंने झिझकते हुए एक पका हुआ आम उठा लिया था। मेरा चेहरा तपक कर पीला हुआ जा रहा था। हम दोनों की पढ़ाई पूरी होने तक, नौकरी लगने तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। करोगी ना इंतज़ार? उसने मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा था। मेरी आंखें भर आई थी। वहाँ से वापस आई तो लगा अपना एक हिस्सा वहीं छोड़कर आई हूँ। कोई बात है क्या बिटिया? माँ ने चेहरा देखते ही जान लिया। मैं भी बिना उनको बताए रह कर कहाँ रह पाती थी। कितने अच्छे दिन थे और उससे भी अच्छी थी रातें, क्योंकि रात में ही आनंद की एसडीटी कॉल आती थी। वो लैंडलाइन का ज़माना था। मम्मी को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन पापा को इन सब की भनक तक नहीं थी। मम्मी का कहना था कि ठीक समय आने पर वह पापा से इस बारे में बात करेंगी। क्या पता था ठीक समय से पहले गलत समय आ जाएगा। पापा फ़ोन पर चीख रहे थे। आनंद का असमय फ़ोन आया था। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। मम्मी ने आकर बात संभाल ली थी। अच्छा लड़का है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, हमारी कास्ट भी एक है। क्या समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है। वो लोग तुम्हारे मायके के पड़ोसी हैं। दुनिया वाले समझ जाएंगे कि अनु आती जाती थी, चक्कर चलाकर शादी हुई है। मम्मी उनको समझाती जा रही थी, पर पापा कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। दरअसल असली वजह यह नहीं थी। मम्मी ने बाद में बताया कि उनकी शादी से पहले आनंद के घरवालों के साथ पापा की कुछ कहासुनी हो गई थी। वही बैर पापा मन में पाले बैठे थे। मैं कितना रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन पापा पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मम्मी ने अगले दिन फ़ोन करके बताया कि जब यह बात आनंद के घर में खुली तो वहाँ भी इस रिश्ते का विरोध किया गया था। मुझे याद है मेरी आखिरी बार आनंद से को फ़ोन किया था। मैंने एक ही विनती की थी, बचपन का खेल समझकर भूल जाना। लेकिन किसी के लिए भी खेल नहीं था, भूला कोई भी नहीं। हालांकि घर परिवार की इज्जत के लिए एक बेटी और कुर्बान हुई। पापा ने जहाँ शादी करने को कहा, मैं कोई मैंने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन पहले प्यार का बीज जिस मन की ज़मीन पर पड़ता है, वहाँ तो किसी और पौधे को पनपने भी नहीं देता। ठीक यही तो मेरे साथ भी होता रहा। एक पत्नी और एक माँ बनकर मैं पूरी तरह समर्पित रही, लेकिन वो अनु जिसने प्यार का फल चखा था, वो तो अतृप्त भी रही। बेटा अक्सर पूछता है, मम्मी आप आम क्यों नहीं खाती? मैं एक आम उठाकर उसकी खुशबू अपने भीतर खींच लेती हूँ। बेटा मुझे इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता। तो कैसी लगी स्टोरी?